वेदांत में या उपनिषदिक ग्रंथों में जीवन को जो है एक भ्रम बताया गया है। एक ऐसा भ्रम जो सच लगने लगता है, सच जैसा लगता है। इसके ऑब्जेक्ट्स जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। जीवन के जितने भी नोन फैक्टर्स हैं, जितने भी बाहरी वस्तुएं हैं, वो सब हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने में उलझाए रखता है। इसी को माया बोला गया है और इल्यूजन बोला गया है। और प्राइमरीली हिदायत दी गई है कि लाइफ इज़ एन इल्यूजन, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। सो इसके पीछे ज़्यादा भ्रमित मत हो, जस्ट एंजॉय द राइड एंड डोंट गेट एंटेंगल विद इट। ज़्यादा इसके पीछे इसको लेके ज़्यादा सीरियस मत हो, सिर्फ इसको जियो, एंजॉय करो। और एक दिन जब मौत आएगी, इसका खात्मा होगा, तो जो होता है जैसा होता है होने दो। लेकिन यहाँ पे इस समस्या का अंत नहीं हो जाता। जो खोजी होता है, जो आत्मदृष्टा होता है या आत्मा का खोजी होता है, वो इस सवाल पे उलझे रहते हैं हमेशा कि अगर ज़िंदगी एक माया ही है, अगर भ्रम ही है, तो इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, हमें ज़िंदगी भर इतनी तकलीफ़ें क्यों झेलना पड़ता है, और इससे निजात पाने का रास्ता क्या है। और आध्यात्मिक साधना लोग अधिकतर लोग मुक्ति पाने के लिए कम करते हैं, दुख से निजात पाने के लिए ज़्यादा करते हैं। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुख से निजात पाने का तो कोई रास्ता है नहीं। दुख से निजात पाने की कोशिश ही व्यर्थता है। इस कोशिश में ही तुम बार बार व्यर्थ होगे और तुम उस एक मायाजाल में जाके मन के मायाजाल में जाके बार बार फंस जाओगे, जिसके लिए ही मन ने ये खेल रचा है। मन चाहता है तुम दुख से पार जाने का रास्ता ढूंढो और बार बार उसी सर्कल में बार बार लौट आओ और फंस जाओ और ज़िंदगी भर ये स्ट्रगल में जीते रहो। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बोथ आर फाइनाइट, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट नहीं है वो सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम जो दुख है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर एक दुख पैदा कर लोगे, फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, फिर एक स्ट्रगल में निकल जाओगे। जो जैसा है उसके साथ, उस दुख के साथ जो जैसा है उसके साथ स्थिर हो जाओ। ये ऐसा ही है, देखो इसे, रहो इसके साथ, बने रहो इसके साथ जुड़ो मत। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा ईगो दुख के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए तुम दुखी हो जाते हो, सब्जेक्टिव हो जाते हो। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, दुख एक ऑब्जेक्ट, मन का ही एक जाल है। इसमें ज़्यादा उलझो मत, ना ही इससे पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश करो। सिर्फ इसको देखते रहो, इसके साथ बने रहो, सहायता करो इसे वॉचफुलनेस कहा गया है, माइंडफुलनेस कहा गया है। तो वो माइंडफुल अप्रोच लाओ अपने अंदर, उसके बाद देखोगे कुछ अलग ही हो रहा है। कुछ हो रहा है जो माइंड के द्वारा नहीं रचा गया है। कुछ हो रहा है जो मन से परे है। कुछ हो रहा है, होगा जो मन के द्वारा रचा नहीं गया होगा, जिसको मन ने नहीं रचा होगा, जिसको थॉट ने नहीं रचा होगा, जो अपने आप स्वतः होगा। समथिंग फैंटास्टिक, समथिंग अनस्पीकेबल। इसका तुम विटनेस बन सकते हो और इसे जीवन में बन सकते हो। और आज से और अभी से जीवन को एक दृष्टा के रूप में, एक विटनेस के रूप में देखना शुरू कर दो। तुम विटनेस ही हो, तुम हर हाल में विटनेस हो, हर हाल में तुम दृष्टा हो। तुम्हारे दृष्टा होने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
इसको बदलो मत, इसके साथ बने रहो, सहयोगिता करो इससे, और तुम खुद को एक नए ही रूप में, एक अलग ही एहसास के साथ पाओगे, एक अलग ही डायमेंशन में पाओगे, जो है उसके साथ पाओगे, जो है जैसा है उसके साथ स्वयं को पाओगे, और वही सत्य है। सत्य कभी बदलता नहीं है, और जो झूठ है वो बदलता रहता है। तो सत्य के साथ बने रहो, पाओगे तुम ही सत्य हो। तो वो हो जो ना आता है ना जाता है, जो सिर्फ है, उसका होना ही प्रामाणिकता है, और उसका होना ही एकमात्र सच है। बस उस होने के साथ बने रहो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, स्वयं में स्थिर रहो। नमस्ते।